रिवेंज बड़ी कुत्ती चीज है। जब मारिया ने अपने बच्चे के बुली से रिवेंज लिया था, उनको ब्रूटली मार के ऐसे ही सेरस को उसकी टीम से निकाल दिया, तो वो अपनी टीम वालों से रिवेंज लेता है उनकी मम्मियां चुरा के। ये वाला रिवेंज कुछ ज्यादा पर्सनल हो गया। होमीज, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ हीरो टुक एवरीथिंग फ्रॉम मी सो आई टुक हिज मदर। फेयर ट्रेड। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आइदर देख लेना या फिर मैं फटाक से 1 मिनट के अंदर पार्ट 1 की स्टोरी सुनाता हूँ और फिर हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। सेरस की टीम के अंदर 3 लड़कियां हैं, ये हीरो है जो उनका लीडर है, और एक दिन ये सेरस को उसकी टीम से निकाल देते हैं बिकॉज ब्रो वांट ऑल द गर्ल्स। ब्रो चोज होज ओवर ब्रोस। फिर सेरस अपनी टीम बनाने निकलता है और उसको जैक्ट वो हीरो की मदर मिलती है शिजुको एज अ स्लेव। और सेरस का बचपन से ही ड्रीम था कि वो शिजुको और उसकी 3 दोस्तों को अपना बनाएगा। स्टेप मदर एंड फ्रेंड्स। और मैं शिजुको को शिजू बोल लूंगा। हाँ, मेरे को भी लूफी की तरह निकनेम देना बहुत पसंद है। आगे सेरस और शिजू साथ रहते हैं, शादी भी कर लेते हैं, टपाटप भी, मर्द जात की बेसिक नीड। और समय पता लगता है शिजू और उसकी 3 दोस्त अपने टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर थी। दे वर लाइक एस रैंक। पार्ट 1 के एंड में शिजू और सेरस डिसाइड करते हैं कि वो वापस विलेज जाएंगे, जहाँ सेरस बाकी 3 लड़कियों को अपना बना लेगा और शिजू अपने एक्स हस्बैंड से बदल देगी बिकॉज उसके एक्स हस्बैंड ने शिजू को बेच दिया था एज अ स्लेव। पार्ट 2 शुरू होता है जहाँ सेरस और शिजू वापस से विलेज आ चुके हैं। पहले वो चीफ से मिलते हैं जो देख के शिजू को शॉक हो जाता है। हमें पता लगता है शिजू के एक्स हस्बैंड ने शिजू को बेच दिया था और विलेज में आके बोल दिया कि वो मर गई। बट सच क्या है वो सेरस बताता है चीफ को। चीफ को भी काफी गुस्सा आता है। वो बोलता है अगर जैक्ट और शिजू का एक्स हस्बैंड यहाँ पे होता तो साले को मार देते। शिजू पूछती है वो यहाँ नहीं है, और चीफ बताता है उसने टैक्स वगैरह पे नहीं करा तो लोग ले गए उसको। भाई दुनिया कोई भी हो, टैक्स पीछा नहीं छोड़ता। बट ना, शिजू का एक्स हस्बैंड इस टाइम कहीं जेल वगैरह के अंदर होगा, तो शिजू सुनकर काफी खुश होती है। अब विलेज के अंदर इसका एक्स हस्बैंड तो रहा नहीं, इसका बेटा सिटी में रहता है टीम के साथ अपनी। तो शिजू अपने पुराने घर में आती है रहने सेरस के साथ, और कपल के बीच थोड़ी मीठी मीठी बातें, पर ब्रो वांट सम मोर। और ये हरामखोर इतना करता है कि इसकी मॉर्निंग नहीं सीधा आफ्टरनून से शुरुआत होती है दिन की। अब इनका प्लान बनता है जो बाकी 3 लेडीज है, मतलब शिजू की दोस्त वगैरह, उनसे मिलकर आने का। तो पहले जाते हैं हारुका से मिलने, जिसको मैं हारू बोलूंगा, और ये लीडा की माँ है। लीडा वो हीरो पार्टी में एक लड़की है, और हारू अपने हस्बैंड के साथ विलेज में एक रेस्टोरेंट चलाती है। और हारू के हस्बैंड ने बचपन में सेरस को खाना बनाना वगैरह सिखाया था। अब ये हारू से मिलते हैं, वो भी काफी खुश होते हैं काफी टाइम बाद देख के। साथ में यहाँ पे हारू का हस्बैंड काजुमा भी आता है, जो सेरस की लाइफ में एज अ बिग ब्रदर एंड फादर फिगर रहा है सेरस के पेरेंट्स से गुजर जाने के बाद। सिंस काजुमा और हारू का बॉन्ड बहुत अच्छा है, इसलिए सेरस उसको बड़ी बहन बोलता है और काजुमा से नहीं लेना चाहता। बट खाना खाते टाइम शिजू ही बोल देते है कि तेरे को हारू पसंद है ना। सेरस बोलता है हाँ, बट एज अ सिस्टर। वो खुश है अपने हस्बैंड के साथ और मैं उनकी शादी के बीच में नहीं आना चाहता। तो शिजू बोलती है ठीक है, बट तू और वो साथ में अच्छे जरूर लगोगे। सेरस बोलता है हाँ, वैसे काफी यंग और सुंदर है वो। जो सुन के शिजू गुस्सा हो जाती है, क्या यंग है वो? देखो लोंडो, ऐसा होना तो रेयर है, बट क्या बात तुम्हारा किसी लड़की से बातचीत हो रही हो और उसके बीच वो लड़की किसी और लड़की की तारीफ कर जाए, तो समझ जाओ दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। बट सेरस क्लियर करता है कि वो हारू का छोटा भाई रहना ही पसंद करेगा। तो शिजू बोलते ठीक है, बट तेरे को हारू को एक नाइट विजिट देना चाहिए। जो तुम समझ रहे हो एग्जैक्टली वैसा नहीं है, थोड़ा है बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। शिजू बताते हैं नाइट विजिट इस विलेज के अंदर काइंड ऑफ एक ट्रेडिशन है, जिसे कुछ रूल्स भी होते हैं, और अगर तुम वो फॉलो करोगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। रूल नंबर 1, लड़की की उम्र 24 से उससे ज्यादा होनी चाहिए और वो एक विडो होनी चाहिए। रूल नंबर 2, जब लड़की सो रही होगी तुम्हें उसके राइट साइड जाके बैठ जाना है। रूल नंबर 3, तुम्हें कुछ नहीं बोलना, लड़की को बोलने देना है पहले। रूल नंबर 4, अगर लड़की तुम्हें एक्सेप्ट करे तो बी जेंटल। और रूल नंबर 5, अगर तुम रिजेक्ट हो जाओ तो पहली फुर्सत में निकलो। तो तुमने भी जाना इस मांगा के वर्ल्ड के रूल ऑन हाउ यू कैन लीगली चीट। वाओ। सेरस ये सब सुन के पहले तो मना कर देता है, बट शी उसे कन्विंस करती है, और ये साला रात को चला भी जाता है हारू के घर। उसे घर में घुसता है, उसके रूम में घुसता है, वो सो रही है, चुपचाप वो साइड में आके बैठ जाता है और फिर उसका वेट करता है उसके उठने का। पर यहाँ पे मेरे को 2 बात करनी है। पहली चीज, हाउ क्रीपी इज दिस कि तुम आराम से सो रहे हो और तुम्हारे साइड में कोई बैठ के तुम्हें आराम से देख रहा है। और दूसरा, अगर हारू मैरिड है तो वो अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं सो रही बे? अब हारू उठती है, वो सेरस से पूछती है इधर क्यों? सेरस कुछ नहीं बोला, तो वो समझ आते हैं सेरस उसे नाइट विजिट करने आया है, और फिर ये सेरस को पेलना शुरू कर देती है। इसको लगता है सेरस मजाक कर रहा है, बट वो क्या कर रहा है ये सुनना भी चाहती है। शी इज जस्ट बीटिंग द शिट आउट ऑफ सेरस। लाइक वो बोलने वाला था कि आई लाइक यू, बट तभी एक और चांटा। अब सेरस समझाने की कोशिश करता है हारू को, बट तभी उसका हस्बैंड काजुमा आ जाता है, या ब्रो इज डेड। अब सेरस काजुमा और हारू दोनों को समझाता है कि आई लाइक बिग सिस्टर, बट आई गिव अप ऑन हर बिकॉज शी हैड यू। ये सुनकर हारू को भी बुरा लगता है, बट काजू वो अलग ही सोचता है कुछ। वो हारू को चुप करा देता है, बोलता है ये मर्द की बात हो रही है, आप चुप रहिए जरा। और आगे काजुमा बोलता है तू जिस औरत को प्यार करता है तो उस पर कैसे गिव अप कर सकता है? वो औरत तेरी बीवी है। अब सेरस वही बोलता है कि हाँ मेरे को हारू पसंद है, बट शी इज हैप्पी विद यू। इस बात पे काजू बोलता है देख तू भी मेरी बीवी के साथ खुश हो सकता है, ये क्या बात है? सेरस आगे बोलता है बट हारू लिटरली तेरी माँ की उम्र की है। और सेरस बोलता है प्यार में उम्र नहीं देखी जाती सरकार, तुम देखो।
तुम उम्र देखो। अब काजुमा सेरस को बोलता है मेरे बारे में भूल जा और बता अपनी ट्रू फीलिंग्स हारू के प्रति। एंड ही सेज आई लव हर। काजू बोलता है कुछ सालों में बुढ़ी हो जाएगी तब भी से प्यार करेगा। एंड ही सेज यस। ब्रो वांट टू ईट द कर्ड इवन इफ द कर्ड इज एक्सपायर्ड। अब काजू हारू से पूछता है हाउ डू यू फील अबाउट दिस, और वो बोलते हैं सेरस मैंने लिटरली तेरा डायपर चेंज करा और तू आके आज मुझे ये चीज बोल रहा है। देखो हारू थोड़ा प्रैक्टिकली सोच रही है, बट काजुमा आगे जो बोलता है ना वो मैंने तुमने हारू सेरस किसी ने भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। काजू बोलता है सेरस हैव माय वाइफ एंड एफ हर इन फ्रंट ऑफ मी। ब्रो व्हाट? काजुमा बोलता है अगर तू सही में इसको प्यार करता है तो मेरे को दिखा कितना प्यार करता है तू। और लौंडा ही पूरा जोश में अरे अभी दिखाता हूं मैं। और फिर ये दोनों शुरू हो गए। एंड ब्रो काजुमा वेंट फ्रॉम अ प्लेयर टू एन ऑडियंस। ये कितना वियर्ड सिनेरियो। लाइक सेरस काजुमा के घर में है, उसकी बीवी हद कर रहा है और ये सब करने की परमिशन खुद काजुमा ने दी। इट्स लाइक वॉचिंग अप्रूव्ड एनटीआर। जिनको नहीं पता एनटीआर क्या है, ये बेसिकली एक कैटेगरी है एनिमे या एच एनिमे के अंदर जहां पे किसी और का लव्ड वंस कोई और चुरा लेता है। लाइक ये एक कपल है, एग्जाम्पल दे रहा हूं बस। लाइक ये एक कपल है और कोई और आता है जो इनमें से एक को लाइक चुरा लेता है। टूट गए कपल। लेट्स जस्ट ड्रॉप देम। ये गलत एग्जांपल हो रहा है बहुत ज्यादा। सिंपली मान लो दो लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं और कोई लड़का या लड़की आई जो इस रिलेशनशिप के अंदर लड़का या लड़की को चुरा गया। लाइक ये दो पर्सन अब भी रिलेशनशिप के अंदर हैं बट ये पार्टी इनके बीच अब भी आ रही है और मेरे को ये कैटेगरी बिल्कुल नहीं पसंद। प्यार चुराने वाली चीज है बट लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ एनटीआर जो मुझे बुरी नहीं लग रही। इट्स लाइक वो अप्रूव्ड है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कोई रैंडम मांगा में पढ़ रहा हूँ और उसके अंदर मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एंड यस सेरस और हारू का खत्म। शी आल्सो सेज शी लव्स सेरस और लो डील डन। काजुमा की बीवी सेरस की हुई। ना रुको अभी वापस आओ बिफोर दे लीव। तुम भी जानना चाहोगे ना कि काजुमा ने ऐसे कैसे अपनी बीवी सेरस के नाम कर दी। देखो सीन ये कि शादी के बाद से इन दोनों कनेक्शन थोड़ा वीक हो गया था बट स्टिल दे वर इन अ गुड रिलेशनशिप। एक्चुअली जब इनकी बेट हुई तो उसके बाद इन्होंने एक दूसरे को एज अ हस्बैंड वाइफ फील करना ही बंद कर दिया। तो इसलिए काजुमा ने हारू के अच्छे के लिए उसको सेरस को दे दिया। एंड ही नोस सेरस एक अच्छा इंसान है, उसने सेरस को बचपन में देखा है। काजुमा नोस सेरस की आंखें कहां पे रहती थी। बचपन से ही बंदे का एक ही गोल था बस। अब आगे सेरस प्रपोज भी कर देता है हारू को एंड शी आल्सो एक्सेप्ट्स इट। दूसरी साइड हम हीरो और उसकी टीम पे आते हैं जिनके एल लगे पड़े हैं। सेरस के जाने के बाद इनसे कुछ भी खुद से हो ही नहीं पा रहा तो लोग डिसाइड करते हैं कि सेरस को वापस ले आते हैं बट ऐसे तो आएगा नहीं, वो उसको धक्का मार के निकाला था इन लोगों ने। तो जैक सोचता है उसकी बंदी जो मैंने चुराई थी वो उसको वापस कर देता हूं मैं, बट नहीं फिर सोचता है तो ये जो लौंडी है ये देता हूं उसको, बट स्टिल नो। ये जैक परफेक्ट एग्जांपल है ऑफ व्हाट अ मैन और वुमन शुड नेवर बिकम। पाने से सब कुछ है बट इसे खोना कुछ भी नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं फिर तुम्हें। अब हम फाइनली आते हैं शिजू पे जो अपने बचपन की दो दोस्त सायो और मिसाकी के साथ है और ये लोग सेरस की बात कर रहे होते हैं कैसे बचपन में वो बोलता था कि वो उन सबसे प्यार करता है और अब शिजू को उसने अपना बना भी लिया। अब देखो अपन लौंडा है, अपन को पता है लौंडों के ग्रुप में जो बातें होती है वो कैसी होती है। मेरे को नहीं पता कि लड़कियों के ग्रुप में जो बातें होती है वो कैसी होती है बट सायो शिजुको से पूछते हैं कि सेरस बेड में कैसा है एंड शिजु सेज वो तो जानवर है तो सुबह ना हो जाए वो रुकता ही नहीं। एक सेंटेंस के अंदर दोनों लड़कियां इंप्रेस और जेलस हो गई। पहले तो सायो और मिसाकी को लगता है ये झूठ बोल रही है और ऐसा इसलिए बिकॉज सायो और मिसाकी हस्बैंड तो उन्हें टच भी नहीं करते। तो शिजु ने किस मार्क्स दिखाती है और बोलती है आई गेस ये काफी दिखाने के लिए कि मेरे को सेरस कितना टच करता है। अब सायो मेन पॉइंट पे आते हैं कि तू चाहती क्या है हमसे। तो हमें पता लगता है कि शिजु का प्लान है कि सायो हारू और मिसाकी अपने हस्बैंड को छोड़ दें और सेरस को ज्वाइन कर लें। और ये सुनते ही वो दोनों सोचते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, उनको वापस से प्यार मिलेगा फिर। और प्यार की बहुत डेफिनेशन है, तुम्हें जो सोचना है तुम वो सोचो। ऑल्सो शिजु वांट कि जब वो सेरस को ज्वाइन कर ले तो वापस से वो एडवेंचरर बन पाए। और हमें पता लगता है सायो वाज द आइस प्रिंसेस एंड मिसाकी वाज बर्जर्क ब्लैक नाइट। दे गॉट लाइक क्रेजी बैडएस नेम्स एंड शिजु आल्सो रिवील्स कि वो ये सब कर रहे हैं ताकि वो अपने बेटे पर बदला ले पाए। वो जैक अपने बेटे से काफी गुस्सा है क्योंकि जैक और बाकी 3 लड़की सारा सेरस से काम करवाती थी, काइंड ऑफ स्लेव की तरह रखा हुआ था और फिर उसे निकाल दिया इन्होंने अपनी टीम से। जो बात सायो और मिसाकी को भी पसंद नहीं आती क्योंकि सायो और मिसाकी की बेटी भी सेक्ट की टीम की पार्ट है। उन्होंने जो सब सेरस के साथ किया उसका रिवेंज लेने के लिए ये सब अब सेरस की होना चाहती हैं। फिर ये लोग विलेज छोड़ के वापस अपना एडवेंचर शुरू कर लेंगे, चाहे वो एडवेंचर बैटलफील्ड में हो या बेड में, जाएंगे सब लोग साथ में। अब शिजु बोलते हैं सब सेटल तो चलो अपने घर लेके चलते तुम्हें कुछ दिखाने। और वो सायो और मिसाकी को अपने घर लेके आती है जहाँ उसे पता होता है सेरस पक्का हारू के साथ लगा होगा और ऐसा ही होता
होता है। एंड बोथ द लेडीज बिलीव इन शीजू नाउ कि सेरेस उनका ध्यान रख सकता है। एंड ऑल्सो हमें हारू का निकनेम पता चलता है जो है स्लाइमिंग रीपर डीमन। ये कुछ ऐसे निकनेम है जो मिनातो ने इनको दिए शायद से। अब शीजू सेरेस को बोलते हैं कि तेरा काम मैंने आसान कर दिया, ये ले 2 और लड़कियां और तेरी 4 वाइफ कंप्लीट, और फिर हम जैक्ट और उसकी टीम से रिवेंज ले पाएंगे। ये सुनकर सेरेस बोलता है मैं इनको अपना तो लूंगा, बट इनको मैं इसलिए नहीं अपना रहा कि मुझे जैक्ट से बदला लेना है, मैं इनको अपना बना रहा हूँ बिकॉज मैं इनसे प्यार करता हूँ। तो ये चीज कंफर्म हो गई कि सेरेस को बदला नहीं चाहिए, बट उसकी पसंदीदा औरतों को जरूर रिवेंज चाहिए। उन्होंने सेरेस को बुली करा, चाहे वो उनकी बेटे ही क्यों ना हो, बट स्टिल अब ये लोग उनको बुली करेंगे। अब सब सेटल, अब बस लास्ट चीज रही कि सेरेस सायो और मिसाकी के हस्बैंड से उन्हें ले लेगा। पहले सेरेस सायो के हस्बैंड के पास जाता है, हमें पता लगता है उसका हस्बैंड ने सेरेस को बचपन में खेती बाड़ी करना सिखाया था, और अगर विलेज में कोई आता था तो सायो का हस्बैंड काइटो उस एडवेंचरर को बोलता कि तेरे को कुछ आता है तो सेरेस को सिखा दे। इन शॉर्ट सेरेस के लिए सायो का हस्बैंड वाज अ गुड मैन। बट जब ये लोग मेन बात पे आते हैं तो काइटो बोलता तेरे को मेरी बीवी चाहिए, ले जा। ये कितनी अजीब लाइन है, लाइक कोई बंदा सो के उठ रहा है, अरे सेरेस कैसा है, बीवी चाहिए मेरी। बट हाँ, काइटो हाँ कर देता है और इसके पीछे का रीजन है उसका टॉक्सिक होना। बेसिकली अब काइटो और सायो की शादी हुई थी, तब उसका फादर मतलब काइटो का फादर काफी टॉक्सिक था सायो के प्रति, लाइक उसे सुनाता रहता था, और जब उसे फादर नहीं रहे तब काइटो अपने फादर की तरह हो गया, लाइक वो सायो को सुनाने लग गया हमेशा। इसलिए वो सेरेस को सायो दे देता है। बट जाने से पहले सेरेस पूछता कि तू अब क्या करेगा, और ये बोलता कि मैं यंग स्लेव लेके आऊंगा कोई, जो सुनकर सायो काफी बुरा लगता है। बट घर पे आके सेरेस उसका मूड ठीक कर देता है, और फिर वो उससे पूछती है वाना गो फॉर अ राइड। ना ना ना, ये वो राइड नहीं, ये एक्चुअली वाली राइड है। तो सीन है कि सायो इज अ विजार्ड और उसको हैरी पुत्र की तरह झाड़ू पे बैठ के उड़ना आता है। तो सायो सेरेस को लेके उड़ जाती है बहुत ऊपर, और अकेले से लेके आई है बिकॉज वो बोलते तूने मुझे तक प्रपोज नहीं करा, और सेरेस गलती से सायो को टच कर देता है एंड शी लूजेस हर कंट्रोल और हो गया क्रैश। और ये पहला क्रैश हुआ होगा जिसके अंदर दोनों पार्टी को मजा आने वाला है। ऑल्सो सायो एक विजार्ड है तो वो आसपास एक बैरियर बना देती है जिससे कोई भी अंदर ना आ पाए। ब्रो शी केम प्रिपेयर्ड। अभी ना खत्म होता तभी कुछ वुल्व्स अटैक कर देते हैं और सेरेस प्रिपेयर होता है, बट सायो अपने आइस मैजिक से उन्हें खत्म कर देती है। आगे जाके एक बहुत बड़ा वुल्फ मॉन्स्टर पे अटैक करता है और सायो यूज करती है एक स्पेल जिसका नाम है एब्सोल्यूट जीरो, जिसके अंदर वो अपने ओपोनेंट के ब्लड को -200 डिग्री सेल्सियस पे जमा देती है। बोले तो इंस्टेंट मौत। अभी देखिए सेरेस रियलाइज करता है कि मेरी पसंदीदा औरत को ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, बट सेरेस एक चीज सोचता है जो मेरे माइंड में भी इस टाइम आई, ये है कि सायो और जो बाकी लेडीज है वो एस रैंक एडवेंचरर है, इतनी स्ट्रॉन्ग है तो वो अपनी लाइफ इतने नॉर्मली क्यों जी रही है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने हस्बैंड को अपना स्लेव बना सकती हैं, तो वो इतनी नॉर्मल लाइफ क्यों जी रही हैं। खैर इसका जवाब भी हमारे पास है, सेरेस के पास भी नहीं है। बट आगे सेरेस प्रपोजेस टू हर एंड शी सेज यस। अब लास्टली बची मिसाकी जिसको लेने सेरेस कल जाता है, और मिसाकी का हस्बैंड शूटो जिसने बचपन के अंदर सेरेस को पढ़ना लिखना सिखाया था, वो भी बहुत इजीली अपनी बीवी दे देता है सेरेस को, और उसका रीजन बिकॉज वो परेशान है बस मिसाकी से। भाई मिसाकी से थक चुका है, इस चीज से थक चुका है बंदा। सो ही जस्ट गिव सेरेस मिसाकी, वो बोलता है इस बुढ़िया को तू ले जा। अब घर आते मिसाकी को रियलाइज होता है कि उसने अपने काफी मसल लॉस्ट कर दिए हैं। अपने प्राइम टाइम में वो फ्रंट लाइनर थी, मतलब सबसे आगे रहने वाली। अब जैसे शीजू, हारू या सायो ने पहले सेरेस के साथ किया था, वैसे हमारी मम्मी मिसाकी ऐसा नहीं करती। वो सबसे पहले अपना ट्रेनिंग शुरू करते चारों लेडीज के साथ। बड़ा ट्रेनिंग के बीच में सेरेस मिसाकी को प्रपोज भी कर देता है और ये चर्च में शुरू हो जाते हैं, और फिर वापस इनकी ट्रेनिंग शुरू। और जब सारी लेडीज वापस आती हैं, वो देखती हैं उनके एक्स हस्बैंड कुछ यंग स्लेव्स के साथ, और वो सब उन्हें गिफ्ट करा है सेरेस ने। वो सब सेरेस पे गुस्सा होती है, बट ये एक्चुअली में सेरेस का मास्टर प्लान था। बेसिकली सेरेस ने सबको ऐसी स्लेव्स दी हैं जो उनका खून पीने वाली हैं, एंड देयर इज आल्सो अ रीजन सेरेस ने ऐसा करा, क्योंकि जो इनके एक्स हस्बैंड की डॉटर्स हैं जब वो वापस आएंगी तब वो क्या देखने वाली है, उनके बाप उनकी उम्र की स्लेव के साथ लगे पड़े हैं, तो देख के उन्हें बहुत बुरा लगने वाला है ऑफ कोर्स। तो फिर वो अपनी माँ के पास आएंगी और उनकी माँ ऑलरेडी सेरेस चुरा चुका है, तो उनके पास कहीं जाने को होगा ही नहीं। सेरेस भाई फुल आइजन मोड में। बट हम देखो 4 बीवी होगी तो बंदे को डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके साथ किस दिन, यू नो। बट हाँ सेरेस ये भी सोचता है कि अगर जैक और उसकी टीम ने डीमन किंग को हरा दिया तो उनको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ऐसा होने नहीं वाला, इनकी हालत बहुत खराब है इस टाइम। पर हाँ सोचते हुए सेरेस अपनी 4 बीवियों को लेके विलेज से चला गया। तुम जरा सोचो, कोई इस विलेज का बंदा कुछ टाइम बाद आया और उसे पता लगेगा क्या कोई बंदा आया और 4 औरतें ले गया। बड़ा होमीज विद दिस पार्ट 2 एंड्स। देखो ये जो मांग है ये एक ऑनगोइंग मांग है, हर मंथ इसका चैप्टर आता है एक, बट मैं इसे मंथली नहीं बल्कि 3-4 मंथ में एक बार कवर करूंगा ताकि हम पे अच्छा खासा कुछ पार्ट हो कवर करने को। बड़ा होमीज पार्ट 2 इतना ही था। अब तुम जाके SMA पार्ट 3 देख सकते हो, या फिर जाके देखो बोरुटो ने हिडारी को कैसे पेल दिया राइट हियर। मैं तुमसे वही मिलता हूँ, सायोनारा। और तुम्हें पता है सेरेस को 4 बीवे रखने को किसने बोला? माही भाई ने।